हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक। देखो यार, क्वेश्चन बैंक करना हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन बैंक से लिए जाते हैं। इसलिए हमें क्वेश्चन बैंक को करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों आज से हम लोग करेंगे क्वेश्चन बैंक। इस वीडियो में हम लोग करेंगे 2018 में सोशल साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिएगा और जिन भी प्रश्न का आपको सही आंसर याद होगा आप कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब से हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको अगर पता होगा तो जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आपको बताना है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी इनमें से कौन थे। ऑप्शन है आपके सामने अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सितंबर 1920 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 4 नंबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उसका स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, जो कि 1925 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है आपके सामने, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको यहां पर बताना है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा 1918 में। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न है आपके सामने, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आपको बताना है कि सामाजिक वर्ग कौन सा था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आगे चलकर उभर कर आया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी होगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा कि रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। अगला प्रश्न है आपके सामने 8 नंबर, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा कि फांसीवादी नाजीवाद शासन। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई जो शासन प्रणाली आई थी उसका नाम था फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है आपके सामने, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 10वां प्रश्न आपके सामने, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहा था दोस्तों मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है आपके सामने, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों सोपानी कृषि की जाती है। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न है आपके सामने, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा जो है वो निहित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 65%। अगर दोस्तों आप सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न है आपके सामने, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 3 वर्गों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से बांटा गया है। आगे देखते हैं, 14वां प्रश्न है आपके सामने, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर पर वन का विस्तार था? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि 400 करोड़ हेक्टेयर में वर्ष 1948 में
वनों का फैलाव था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां पर बताना है कि 1 टन इस्पात को बनाने में कितना मैग्नीज उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा कि 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग 1 टन इस्पात को बनाने में होता है। आइए आगे देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, कोयले का सर्वोत्तम यानी सबसे उच्चतम प्रकार कौन सा है। तो वो प्रकार है दोस्तों एंथ्रासाइट, और वहीं सबसे निम्नतम प्रकार अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीट। दोस्तों कोयले के प्रकार में एंथ्रासाइट जो है वो सर्वोत्तम है और निम्नतम आपका पीट है। आइए आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। आपको यहां पर बताना है कि इनमें से कौन सा है जो है उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीनी उद्योग। चीनी उद्योग को हम लोग उपभोक्ता उद्योग के नाम से जानते हैं। आगे 18वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन ए होगा 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 19वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। देखिए दोस्तों पाइराइट जो होता है वो आपका सल्फर और लोहा का जो मिश्रण होता है, और सल्फर और लोहा आपको पता ही होगा कि ये धातु है, इसलिए आपका जो पाइराइट है दोस्तों वो एक धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10.5% आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन थे जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन डी जेड गुडी। ऑप्शन डी जेड गुडी दोस्तों लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर, कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित होती है। दोस्तों सांप्रदायिक जो राजनीति आधारित होती है वो इस पर आधारित होती है कि यानी उसका मानना ये होता है कि एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगर हम सांप्रदायिक व्यक्ति हैं तो हमारे हिसाब से हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है और दूसरा का धर्म जो है वो छोटा है। यही होता है दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति की अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न है आपके सामने, संघ सरकार का उदाहरण है। दोस्तों संघ सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, और ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से आरंभ हुई। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी 1970 के दशक से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश यानी लोगों के द्वारा जो आक्रोश दिखाया जाने लगा वो 1970 से स्टार्ट हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला है 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों चिपको जो आंदोलन है वो आपके पेड़ को बचाने से संबंधित है। आपको दोस्तों कमेंट करके ये बताना है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, अर्थात के इसको चलाने वाले कौन थे। चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न है आपके सामने, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी होगा कि आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। आगे 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो दोस्तों ये ग्रेट ब्रिटेन में पड़ा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 28 नंबर प्रश्न आपके सामने, गठबंधन की सरकार बनाने में महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है। तो ये दोस्तों जो महागठबंधन की जो सरकारें बनती है वो बहुदलीय व्यवस्था के द्वारा बनती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, अर्थात कि वो एक क्षेत्रीय दल है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। जी हाँ दोस्तों, ये जो पार्टी है ये आपका क्षेत्रीय पार्टी है, ना कि राष्ट्रीय। अगला है 30वां प्रश्न आपके सामने, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो हमारे
हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण होता है, वही दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, जो कि हमारे भारत में विद्यमान है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य पिछड़ा राज्य है। तो बिहार जो है वो काफी पिछड़ा राज्य है, ऑप्शन सी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो दोस्तों शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वो है सेबी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो हमारे सामने ऑप्शन है, ए व्यापारी है, बी रिश्तेदार है, सी व्यावसायिक बैंक है या डी महाजन है। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि व्यावसायिक बैंक जो है ये एक संस्थागत वित्त का साधन है। बाकी दोस्तों व्यापारी, रिश्तेदार और महाजन ये जो होते हैं गैर संस्थागत होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि व्यावसायिक बैंक। आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? दोस्तों भारत की जो वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल कहा गया है वो मुंबई को कहा गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक के अलावा दोस्तों बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा ये जो है आपके बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि कर्नाटक बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? दोस्तों वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो 5 होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे हर बार पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 38 नंबर प्रश्न आपके सामने, स्वर्ण भूषणों यानी गोल्ड की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी कोई सोना अगर शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इसकी जांच करने के लिए उस पर एक विशेष प्रकार की मार्किंग की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉलमार्क कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 39 नंबर प्रश्न आपके सामने, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण बनता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर आपके सामने, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि आयताकार होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपके 2018 में पूछे गए सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अगर दोस्तों आप लोग सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।